श्रीगणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीर्यते। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षसौरभावे सहस्रनाम्नि पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरोः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अथ श्री मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी व्रतकथा प्रारभ्यते। श्री सुत उवाच। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप ध्यान लगा के सुनो। 12 महीने में 24 एकादशी होती है और अधिक मास में 2 शुभ एकादशी होती है। ऐसे गणना में सब 26 एकादशी होती है। उनके नाम भी मैं कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। उत्पदा, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सरसदा, जया, विजया, आमलकी, पाप मोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशैनी, पवित्रा, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंद्रा, पापमकुशा, रमा, देवउठनी, ये 24 के नाम हैं। और पद्मनी तथा परमा, ये 2 एकादशी अधिक मास में अर्थात मल मास में होती है। इस सभी के जैसे नाम है वैसे ही गुण है भी है। जैसे भगवान के अंग से उत्पन्न होने से उसका उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। तो सूत जी कहते हैं इन सभी के जैसा नाम है वैसे गुण होते हैं। सूत जी कहते हैं नगर के वेघांस नाम के राजा के पुत्र को मोक्ष देने से मोक्षदा नाम हुआ। ऐसे ही सब के नाम समझिए। यह सब आगे उनकी कथा से विदित हो जाएगा। जो मनुष्य इस एकादशियों के व्रत कथा उद्यापन करने में समर्थ ना हो तो यह उनके नामों का कीर्तन करने पर भी फल प्राप्त हो जाती है। तो सूत जी बोले, हे सोनगांव, पूर्व काल में श्री भगवान कृष्ण महाराज जिस तरह उत्तम व्रत को अति प्रति उनके तिथि विधि को महात्म्य के साथ कहे हैं, उसको उनके कहे हुए उत्पन्न प्रयत्न को पृथ्वी में जो मनुष्य सुनेगा बहुत सा सुख भोग करेंगे, विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले कि हे जनार्दन, उपवास, नक्त, भोजन और एक बार भोजन का फल क्या होता है? किसी विधि से इसको करना चाहिए, सब कृपा करके मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के आरंभ में मृगशिर के कृष्ण पक्ष में एवं शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन व्रत करें। 10वीं की रात्रि में रत्नादि करके शुद्धता से रहे। दिन में 8वां भाग में जब सूर्य का तेज बंद हो जाए उस समय भोजन का नाम है नक्त भोजन, किंतु रात्रि के समय भोजन का नाम नक्त भोजन नहीं है। तो हे अर्जुन, उसके पश्चात प्रातःकाल नियम के कल्प करें। मध्याह्न काल में पवित्रता सावधानी से स्नान करें। नदी, सरोवर अथवा बावड़ी उनके उत्तम मध्यम अधम को क्रम पूर्वकार। यदि इन तीर्थों में कोई ना जा सके तो कुएं पर ही स्नान कर ले और मृतिका मिट्टी से प्रार्थना करें, हे विष्णु कांते, हे रकांते, हे वसुंधरे, हे मृतिका, मेरे पूर्व जन्म के संचित पाप को तू हर ले। तुम्हारे द्वारा हरण किए गए पापों से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। स्नान करने से पहले इस मंत्र को व्रत करने वाला मनुष्य मूर्ति का स्नान करे। हे पति, चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, उपवादी, देवता, वेद और ब्राह्मण के निंदकों से बातचीत ना करे। दुराचारी, माता, भगनी तथा से गमन करने लगे वाले, दूसरे का द्रव्य और दूसरे की तथा देवता का धन हरण करने वाले मनुष्य के साथ भाषण ना करे। यदि इनमें से किसी को देख ले तो सूर्य नारायण का दर्शन करे। तो हे अर्जुन,
तदंतर आदर सहित निवेद्य आदि से गोविंद भगवान का पूजन करें। घर में भक्ति युक्त दीप दान करें। उस दिन निंद्रा और मिथुन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य संगीत और शब्द के आनंद से दिन रात को रात्रि में व्यतीत करे। रात्रि जागरण करें। रात्रि में भक्ति योग चित्त से जागरण करे। ब्राह्मणों को नमस्कार करके दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। धर्मात्मा मनुष्य कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों में भेद नहीं माने। इस प्रकार व्रत करने का जो फल होता है उसको सुनो। शंखोद्वार क्षेत्र में स्नान कर गद्दाधर दर्शन का जो फल मनुष्य होता है वो एकादशी को उपवास करने से फल प्राप्ति होती है। व्यतिपात में दान देने से का फल शुभ लक्ष्य गुना होता है। संक्रांति में दान देने का फल 4 लाख गुना होता है। यदि सूर्य या चंद्र के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जो फल होता है वही फल एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। सूर्य उसमें से भी 100 गुना फल एकादशी के व्रत करने से होता है। जिसके घर में 60 सहस्त्र वर्ष प्रति 1 लाख लक्ष्य तपस्व नित्य भोजन करें, उसको जितना पुण्य होता है वही एकादशी के दिन उपवास करने वाले को प्राप्त होता है। वेदांत पुराण में 1 सहस्त्र गौ देने से जो पुण्य होता है उसके 10 गुना पुण्य एकादशी के व्रत करने वालों को मिलता है। जिसके घर में नित्य 10 श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करे उसे 10,000 गुण फल प्राप्त होती है। उसे सहस्त्र गुना फल पृथ्वी दान से, उसके 1000 गुना फल कन्यादान से, उसी प्रकार 10 गुना फल विद्यादान से कहा गया है। विद्यादान से 10 गुना फल भूखे को अन्न दान देने से होता है। अन्न दान देने के समान दान न हुआ है न होगा। हे अर्जुन, से सर्वज्ञ पितर और देवता तृप्त होते हैं। एकादशी व्रत के पुण्य की संख्या नहीं की जा सकती। इसके पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। तो हे अर्जुन, उपवास का आधा फल रात को और दिन में 1 बार भोजन करने वाले को होता है। उपवास के दिन 1 रात रात्रि में भोजन करें। इस प्रकार कोई भी व्रत करना उचित है। यम नियम तीर्थ दान और यज्ञ सभी तक करते हैं जब तक एकादशी का व्रत नहीं होता। इसलिए संसार के डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। ध्यान से सुनो, एकादशी को भोजन न करे, संग से जल न पीवे, न शुक्र तथा मत्स्य को मारे। यह सब व्रतों में 1000 किया हुआ यज्ञ भी एकादशी के समान नहीं है। हे अर्जुन, हे देव, सब तिथियों में एकादशी को आपने पवित्र कैसे कहा? अर्जुन बोले, तो उसकी पुरातन कथा सुनना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन सुनो, सतयुग में देवताओं को कष्ट देने वाला अत्यंत अद्भुत और महाभयानक मूल नामक दैत्य था। वह बड़ा अद्भुत महारौद्र समस्त देवताओं को भय देने वाला। उस प्रतापी दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि को भी अपने वश में कर लिया। तब इंद्र ने उसका सब वृतांत शंकर जी से कहा कि हे देव, हम सब देवता लोग आपके लोक में गिरकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। तो हे देवा, सब देवता की कौन सी दशा होने वाली है उसका उपाय बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे देवताओं में श्रेष्ठ देवेंद्र, जहाँ जगतपति शरणागत रक्षक गरुड़ ध्वज भगवान हैं वहाँ जाओ, जो कि जगतपति शरणागत रक्षक और परिक्रमा परित्राण परायण हैं। इसी प्रकार शिव जी की वाणी सुनकर देवराज इंद्र अपने गणों और देवताओं सहित जहाँ भगवान सोए हुए थे वहाँ गए क्षीर सागर में। जगतपति भगवान को जल में सोए देखकर इंद्र दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं के मंदिर पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। दैत्यों से भयभीत ये सब देवतागण मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। हे जगन्नाथ, आप शरण को कर्ता कारक हैं। आप सब लोगों की माता और संसार के पिता है। आप ही सबको उत्पन्न करने वाले, पालन और नाश करने वाले। हे प्रभु, आप देवताओं की सहायक हो, शांति देने वाले। आप पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण संसार के उपकारी हो। आप स्वयं ब्रह्मा, रुद्र और तीनों लोक में पालन करता हो। आप सूर्य, चंद्रमा, अग्निदेव हो। हे जगतपति, अपने लोक से वृक्ष होकर हम पृथ्वी पर जल भ्रमण कर रहे हैं। इंद्र की बात सुनकर विष्णुगण बोले कि ये मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया, और उसका स्थान नाम बल क्या जिसके आश्रय है? यह सब निर्णय होकर मुझे कहो। तब इंद्र बोले कि हे देव, देवताओं के ईश्वर, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे भगवान,
ब्रह्मवंश में पहले उग्र देवताओं को दुख देने वाला नारीगंज नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका महाबली विख्यात मुर नामक पुत्र हुआ। वह चंद्रावती नाम उसकी शेष नगरी है। सब देवताओं को अपने अधीन करके और स्वर्ग से निकालकर वह महापराक्रमी दुष्ट नगरी में विनाश कर रहा है। इंद्र, अग्नि, यम, वायु, ईश्वर, चंद्रमा, नियति, करुण सबके स्थान में आप ही स्थित है। शौर्य बनकर आप ही तप रहा है। हे प्रभु, ये आपके ही मेघ है और सब देवताओं को अजय है। उस दानव को मारकर देवताओं को विजय बनाइए। तब उनका वचन सुनकर भगवान क्रोधित होकर इंद्र से कहने लगे, हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु उस महाबली को दैत्य को मैं मारूंगा। तुम सब लोग एक साथ चंद्रावती नगरी को चलो। यह सुनकर विष्णु के आगे वे सब देवता चल दिए। तब देवताओं ने सहस्त्र दिव्य अस्त्रों से सुशोभित असंख्य दैत्यों के साथ देवेंद्र करते हुए देखा। इस महाबलशाली असुर के भय के मारे देवता संग्राम भाग गए, 10 दिशाओं में भागे। तब भगवान को संग्राम में खड़ा देखकर असुर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धर रहे। उसके बाद उनको दौड़ते हुए देखकर संचक्रधारी भगवान ने सर्प के समान बाण से उनके शरीर को भेद दिया। विष्णु के हाथ से मारे गए सैकड़ों असुर नष्ट हो गए, परंतु ये वही दानव विचलित न होकर बार बार युद्ध करता रहा। तो भगवान के फेंके हुए युद्ध को अपने तेज से कुरित करता रहा। जब अस्त्र से भी भगवान उसे न जीत सके तब परिध समान बाहुओं से युद्ध करने लगे। दोनों में देवताओं के वर्ष से 10,000 वर्ष प्रयत्न युद्ध हुआ। उसके प्रतीक होकर भगवान बद्रिकाश्रम को चले गए और वहाँ हेमंती नाम की एक सुंदर गुफा है। तो महायोगी जगत के मालिक भगवान शयन करने के लिए प्रवेश हो गए। तो यह 10 योजन अर्थात 40 कोस की गुफा में एक द्वार है। मैं वहाँ उसके भय से डरकर सो गया। मैं उस युद्ध से थक गया और दानव उस गुफा में भी मेरे पीछे आ गया। वहाँ मुझे सोया देखकर मन में विचार लगा कि दैत्यों के संहार करने वाले विष्णु को मैं अब मारूंगा। वह दुर्बुद्धि विचार कर ही रहा था कि उसी समय मेरे शरीर से एक प्रभावशाली कन्या उत्पन्न हुई। जब उस पुण्य दैत्य उस देवी को दिव्य शस्त्रों से युद्ध के लिए तैयार देखा, उस समय स्त्री के युद्ध के लिए करने पर मूल दैत्य ने युद्ध की इच्छा की, तो वह स्त्री उस दैत्य के साथ निरंतर युद्ध करने लगी। उसके भयंकर युद्ध को देखकर विस्मित हो गया। ऐसी भयानक कन्या जिसने बनाई, जो अति प्रबल वज्रपात करी, ऐसा कहकर वह दानव दैत्य उस कन्या के साथ युद्ध करने लगा। तब उस महादेव ने उस बड़ी दैत्य को तुरंत रथ सहित उसके चरण मात्र में उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए। जब वो वायु में शस्त्र लेकर महाबल पूर्व दौड़ा, तब देवी ने उसकी छाती में घुसा मारकर उसे गिराया। और फिर उठकर कन्या को मारने के लिए दौड़ा, तो देवी ने क्रोधित उसका सिर काट दिया। क्षण मात्र में वह असुर को मारकर पृथ्वी में गिरा दिया और सिर कटा हुआ दैत्य देवयम लोक में पहुंचा। और बचे हुए असुर भी भयान से पाताल लोक में चले गए। तब भगवान उठे, अपने सन्मुख दैत्य को मारा देखा। कन्या को अपने सामने नम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़े खड़ी देखा। जगत के स्वामी विष्णु भगवान विस्मित होकर प्रसन्न होकर उनसे पूछने लगे, यह दुष्टात्मा दैत्य को जिसने कि गंधर्व और इंद्र सब पवन देवताओं को जीत दिया था, उसने मारा है। जैसे लोकपाल रंगों नागों को कीड़ा में भी जीत लिया, पराशुर भी गुफा में डर के मारे मैं भी शयन कर रहा था, किसकी दया से भागा हुआ यह सूचित हुआ। कन्या बोले, हे प्रभु, आपके अंश से उत्पन्न हुई मैं दैत्य का मारा है। आपसे शरीर से उत्पन्न हुई मैंने दैत्य को मारा है। हे हरि भगवान, आपको यह शयन करते देखकर मारने को उद्यत हुआ। पितृलोकी के कंटक का ऐसा विचार जाकर मैंने उस दुरात्मा दैत्य को मारकर देवताओं को निर्भय किया। सब देवताओं को भय वाली आपकी महाशक्ति हूँ। त्रिलोक की रक्षा के लिए मैंने इस भयंकर दानव को मारा है। प्रभु, इसी दानव को नित्य देकर आपको क्या आश्चर्य हुआ है, सो मुझे कहिए। तो भगवान बोले, हे आनंदे, मैं इस असुर के मारने से तेरे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ। देवताओं को आनंद हुआ और वे पुष्ट हुए। तूने देवताओं की भलाई की है, इसे तीनों लोकों में आनंद छाया हुआ है। हे आनंदे, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, सुनो वर मांगो, मैं तुमसे ये वर क्या दूँ। ऐसा वर दे दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोले, मैं देव, यदि आप संतुष्ट हो तो यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दें जिससे व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महापापों से छुड़ा दूँ। उपवास का जो फल उसे आधा फल, नक भोजन करने वालों को
उसका आधा फल एक बार भोजन करने वालों को। इस प्रकार दिन भर भक्ति और इंद्रियों का वश में करके जो व्रत करता है वह वैष्णव स्थान अर्थात बैंकुट में सैकड़ों करोड़ कब तक निवास करता रहे। जितेंद्रियों को व्रत करने वाला नाना प्रकार का भोग विलास करता रहे। तो हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे वरदान मिले, जो मेरा उपवास व्रत करे, नग्न व्रत करे अथवा एक बार भोजन करे। इस प्रकार व्रत करने वालों को हे जनार्दन, आप धर्म धन मुक्ति देने वाले भगवान बोले, हे कल्याणी, तुमने जो कुछ कहा वो सब होगा। और जो लोग मेरे भक्त हैं, जो नर तुमको भक्त हैं, ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर मेरे निकट निवास करेंगे। महाशक्ति तो एकादशी के दिन उत्पन्न हुई, इसके तेरा नाम एकादशी है। उत्पन्न एकादशी जैसे व्रत करने वालों का सब पाप भस्म करके नाश हो जाता है। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी तिथि और एकादशी सबसे अधिक प्यारी है। सत्य कहता हूँ कि अब सब तीर्थों में, सब दान, सब व्रतों में अधिक पुण्य एकादशी का व्रत है। श्री भगवान उसको ऐसा वर प्रदान करके उसी स्थान से अंतर ध्यान हुए और तब एकादशी तिथि दुष्पुष्ट हुई और सबके संसार में वह पूजनीय हुई है। अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे उनके शत्रुओं का नाश मैं करूँगा, परम गति मैं दूंगा। और जो एकादशी का महाव्रत करेंगे उसके विघ्नों को मैं नाश करूँगा, सब निस्सिद्धियों को मैं दूंगा। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई है। ये एकादशी श्रद्धा संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है, संपूर्ण सिद्धियों में देने वाली परम पवित्र तिथि है। संसार के उद्योग अर्जुन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का भेद न करना चाहिए, दोनों पक्षों में यह व्रत करना योग्य है। द्वादश एकता से उसे उत्तम है। सब व्रत करने वाले को अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की तिथियां एक ही होती है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वो गरुड़ भगवान के बैंकुट लोक में पद प्राप्त करते हैं। लोकों में वे मनुष्य धन्य जो विष्णु की भक्ति करने में एकादशी के महात्म्य को पढ़ते हैं। एकादशी का निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करने वाले को निसंदेह अश्वमी यज्ञ का फल पुण्य प्राप्त होता है। क्या जय श्री वेंकुट प्राणी उत्पत्ति एकादशी व्रत महात्म्य। श्री कृष्ण परमस्तु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुधर्मो राघवंशो अधर्मो दशकरंजनः एवं वदन्ति लोकानां यदो धर्मस्ततो जया। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च। पंचांगम सुनते नित्यम श्रीगंगा स्नानम फलम लभे। आज जाकर के ठाकुर जी रे मार्ग श्री कृष्ण पक्ष श्री एकादशी शनिवार एकादशी है 49 4 पर उत्पत्ति एकादशी व सर्वोत्तम वैतनी व्रत भी पद्म पुण्य दिवस है। कालवारस रविवार 13 सोमवार प्रदोष व्रत, दूसरी 13 मंगलवार, 14 बुधवार, अमावस्या गुरुवार, चंद्र दर्शन दूज शनिवार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोरी। जय श्री कृष्ण। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।